नेक्स्ट देखते हैं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण किसको कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज में कोण किसको कहा जाता है? 90 डिग्री के ठीक सामने जो रहता है वही ना कोण कहलाता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को लिखेंगे हल। ये 16√2 मीटर ये कौन हो गया ना? 90 के ठीक सामने समद्विबाहु है ए बी सी, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर 16√2 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर 16√2 मीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण। अब निकालेंगे कैसे? ये दोनों भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए तो ये दोनों भुजा बराबर होगा। ये x का होगा तो ये भी कितने का हो जाएगा? x का, दोनों x का होगा ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे माना त्रिभुज का बराबर भुजा बराबर x मीटर, माना त्रिभुज का बराबर भुजा बराबर x मीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, आधार स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर? 16√2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। एक्स स्क्वायर 2x² बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, और रूट का स्क्वायर होगा तो खाली 2 हो जाएगा ना। x² बराबर कितना हो जाएगा? 256 गुना 2, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 2, कट जाएगा ये 2 से 2, x² बराबर 256, तो x बराबर √256, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। x बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 16। यानी कि ये भुजा हो गया 16 का, और ये भुजा हो गया 16 मीटर का, और ये भी भुजा कितना मीटर का हो गया? 16 मीटर का हो गया। अब क्या करेंगे? हीरो के सूत्र से निकालेंगे। लिखेंगे, देखो ऐसे तो ये हीरोन चैप्टर का क्वेश्चन है तो हीरो के सूत्र से बन जाएगा, नहीं तो इसको साधारण विधि से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये आधार कहलाता है और ये क्या कहलाता है? इसका ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो जाएगा 16, ऊंचाई भी हो जाएगा, कटेगा 16 से 8 बार में, और 16/100 28 मीटर स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
128 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अरे बोलो, बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखो, लेकिन अब की बार कर्ण नहीं दिया है, अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और हमें कर्ण बताना है। उसके विपरीत क्वेश्चन है ना, उसमें क्या किया था, उसमें कर्ण दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। इसमें क्या किया, क्षेत्रफल दे दिया, कर्ण बताना है। कोई बात नहीं, हम लोग भी बना देंगे और आसानी से बनाएंगे। एक बतिया कह दिया है, एगो 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 बतिया कह दिया है कि यह समद्विबाहु समकोण है। यह ना कहा है। कौन से मूर्ख लड़का है सब, हम समझाए नहीं जी। एक बतिया कह दिया है कि ये समद्विबाहु समकोण है। दिया गया है, क्या दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 200 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा है, पूछा है त्रिभुज का कर्ण बराबर व्हाट। एक बतिया दे दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ई बतिया हमको पता चल गया है। तो समद्विबाहु समकोण में दो तो भुजा बराबर ही ना होता है, तो हेकरा के एक्स मान ले का, हेकरो के क्या मान ले, एक्स। होकरा के छोड़ देते हैं, कौन हमको ऐसे ही निकालना है ना। लिखेंगे माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं, माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर 1 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुजवा है एक बराबर भुजा मान लिए हम 1 सेंटीमीटर, बराबर भुजा क्या मान लिए, 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये किसका काम कर रहा है, आधार का। और ये किसका काम कर रहा है, ऊंचाई का। एक वो आधार का काम कर रहा है, एक वो किसका काम कर रहा है, ऊंचाई का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। यही से कहाला कि सूत्र याद रखल जाला, आधार गुना ऊंचाई। जैसे जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही मैथ के लिए सूत्र याद करना जरूरी है। मुझे रहा ना। अच्छा, तुमको हम 2 घंटा खाना ना दें और 2 घंटा सांस ना लेने दें, तो बताओ जल्दी याद, सीरियस स्थिति में कौन स्थिति में जाओगे बताओ, खाना वाला में। 2 घंटा खाली आदमी कोई सांस न ले तो वो आदमी को उठा के जरा के पा जाएगा आदमी, और नहीं तो दफना का जाएगा। खाली 2 घंटा खाली सांस रोक न दे, वह बॉडी हो गया लाश लाश, हटाओ हटाओ हटाओ। हम लोगों में जिंदा आदमी में कौची कॉमन है, सांस लेते हैं तब जिंदा है, बस ये हवा निकला बस। अब तो छू के भी नहाएगा आदमी, देखने नहीं जाएगा ना, ना देखे जाए डेरा जीव हम का डेरा जीव उहे दमिया बढ़िया रहन। पहले जीने के लिए सांस लेना जरूरी है रे मूर्ख, पहले बुझा रहे। खाना 4 दिन नहीं खाएगा तो
11-12 दिन नहीं खाओगे तो जी लोगे। अब खाली तुम 2 मिनट रोको ना, 2 घंटा तो लगे है। बुझा गया? आए? अरे बोलो। एक्स गुना एक्स बराबर 200 हो जाएगा हो? आए? क्योंकि आधारो एक्स है और ऊंचाई भी क्या है। इन लोगों को पूछो समझाओ तो उल्टे समझता है। हम समझा रहे थे कि सूत्र याद करना जरूरी है, तो ना हम तो खैला बेला रह जाई ना। एगो गांव था, गांव में बहुत सारे शराबी रहते थे। एगो डॉक्टर आया भाषण देने के लिए कि इन लोगों को हम भाषण दे, खूब समझाया कि शराब पीने से फेफड़ा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, तुम लोग मर जाओगे। तो वो लोग कुछ समझ ही नहीं रहा था, वो जब बोतल लेकर बैठा था शराब पी रहा था बैठ बैठ के, हूँ वही जे पी रहा था। आए? मर जल्दी, रुकिए, हाँ हाँ बोलिए अब। हाँ भी लोगों को लगा कि ऐसे समझेगा नहीं, एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि कहानी से करनी अच्छा रहता है। तो वो एक कुत्ता पकड़ के लाया, नहीं कुत्ता, तो कुत्ता पकड़ के लाया, कुत्ता नहीं सुअर को पकड़ के लाया। देखो सुअर पकड़ के लाया और एक बाल्टी में पानी रखा, एक बाल्टी में शराब रखा। तो सुअर जो है पानी शराब पहले सूंघा, फिर छोड़ दिया, पानी आके पीने लगा। तो बोला कि लोगों तुमको, तुम लोगों को इन लोगों से क्या सीख मिलता है? तो वो लोग बोला कि जो शराब नहीं पीता है वो सुअर होता है। डॉक्टर जो शराब नहीं पीता है वो, तो डॉक्टर ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि सुअर भी, इतना गंदा आदमी भी शराब नहीं पीता है, तो तू लोग काहे पी रहे हो, तू लोग तो इंसान हो जी। तो वो लोग बोला कि ना, गलत बता रहे हो, जो शराब नहीं पीता वो सब सुअर होता है। हम समझा रहे थे कि सूत्र जरूरी है, तो ना, हमारा तो भोजन जरूरी है। जो हाल है। एक्स बराबर 20 गुना 20, अरे 400 को तोड़ेंगे तो 20 आएगा ना। एक्स बराबर 20 बाहर होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज का लंब कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, और आधार कितना आ गया, आधार भी कितना आया बोलो 20, आधार भी कितना आया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। व्हाट 12 बार नहीं लिखाता है, एक ही बार लिखाता है खाली। ई ना के बीच में व्हाट, कर्ण बराबर व्हाट, कर्ण बराबर व्हाट, ई कहां से याद कर लिया है। अब बना रहे हैं तो ये में कर्ण बराबर व्हाट लिखे, ई कुछ लिखे थे। तुम दुकान पे सामान लेने जाते हो, बोलते हो बटर गोल्ड 5 को दे दीजिएगा, तो 12 बार लिखवा दो 5 को बटर गोल्ड, 5 को बटर गोल्ड, 5 को, एक बार लिखवाते होंगे। वो दुकानदार मरेगा बटर गोल्ड चला के, भाग रहे नहीं भाग रहा है मेरे पास यहाँ से। कौन बराबर बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कस के बोलो। पाइथागोरस लंब स्क्वायर प्लस, अरे यही होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर 400 प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर 800, तो कर्ण बराबर रूट 800, 2 गुना 400, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। बुझा गया? आए? अरे कोई दिक्कत है? समझ में आ गया किसमें ना? कस के बोलो। अपने से बनाओगे क्या करेंगे, अपने से बनाओगे, मिटा दें, चलो इतना के बाद में बनाओ। हाँ जल्दी जल्दी देख लो कैसे बने लो। चलो मिला लो।